भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तवत्सल भगवान की जय। ऋषि मुनि के चले जाने के पश्चात नारद जी हमेशा यही मंत्र का जाप करते रहते, तल्लीन हो गए भक्ति में। और एक दिन वे जैसे ही एक नदी के तट में वे जाकर इसी प्रकार तप कर रहे थे, जप कर रहे थे, तभी उनकी माता जो है गौ दोहन के लिए गौ के गोष्ठ में गई हुई थी। तो वहां पर एक सर्प के ऊपर उनका पैर लग गया। तो उस सर्प के डसने की वजह से नारद जी के माता जी का देहांत हो गया। अब यह खबर नारद जी तक पहुंची तो नारद जी को इतना चिंता नहीं हुआ, क्योंकि बंधुओं जो भगवान को ही सब कुछ मानकर बैठते हैं ना, उनको किसी भी प्रकार की जन्म मरण की जो चक्र है वो कोई असर नहीं कर पाते। क्योंकि यह जो माया है ना, ये तो असत्य है। ये स्वजन संबंधी भाई बंधु ये सब है ना, ये सब असत्य है। सत्य तो केवल भगवान ही है। हम सब हमारे इस संसार में आकर हम अपने नाटक को कर जाते हैं, और जैसे इस देह को त्याग देते हैं तो हम तो जाएंगे भगवान के ही शरण में। तो इसीलिए भगवान का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो नारद मुनि को भी इतना कष्ट नहीं हुआ, तो वे विचार करने लगे, यदि मैं रोने का एक्टिंग नहीं करूंगा ना तो लोग सोचेंगे कि कैसा पुत्र है। अपने माता के देहांत होने पर भी एक बूंद आंसू भी नहीं गिराया। तो इसीलिए नारद जी भी थोड़ा बहुत रोने का एक्टिंग करने लगे। बंधुओं, भक्तवत्सल भगवान की। जब वे जाकर अपनी माता को देखते हैं तो वो सर्प के डसने की वजह से माता का शरीर तो पूरा नीला पड़ गया, सर्प के विष के कारण नीला पड़ गया। और वे अपनी माता का दाह संस्कार करते हैं अच्छी तरीके से कर्म पूर्ण कर। अब वे तो इतना प्रसन्न हो गए, वो भगवान का ही अनुग्रह मानकर वे जब तक के लिए चले गए, क्योंकि उनको तो बाधा तो उनकी माता जी थी, उन्हीं के कारण उनको बाधा हो रहा था। अब तो माता जी भी भगवान के पास ही चली गई, तो नारद जी भी भगवान को ही प्राप्त करने के उद्देश्य से वन में चल दिए। वन में जाकर निरंतर तपस्या करते रहते, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहते। एक दिन भगवान ने उनके हृदय में आकर उनको अत्यंत सुंदर तरीके से उनको दर्शन दे दिया। अब नारद जी तो कभी देखा ही नहीं था भगवान के इतने अच्छे, इतने मनमोहक स्वरूप को देखकर नारद जी तो झुलस गए, वो तो तरस खा गए। और उन्होंने अचानक से अपनी आंखों को खोला तो भगवान तो गायब। अब वे पुनः अपनी आंखें को बंद कर पुनः भगवान को स्मरण करने की कोशिश करते, परंतु भगवान तो दर्शन देने आते ही नहीं। एक झलक भगवान ने दे दिया कि हे भक्त, मैं तो ऐसा हूँ। इस प्रकार भगवान ने अपना स्वरूप को दिखाकर मोहित कर दिया। तो नारद जी निरंतर भगवान के ही ध्यान करने में लगे रहते। तो एक दिन आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा, अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। अभी तुम अपक्व हो नारद, तुम्हें इस प्रकार की योग्यता नहीं है जिससे तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इस जन्म में भगवान का दर्शन तुम्हें जितना होना था तुम्हें हो चुका है। अब तुम्हें मेरा दर्शन पाने के लिए अगला जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। तो ऐसा सुनकर नारद जी प्रसन्न भी हुए, थोड़ा उनको कष्ट भी हुआ। तो वे विचार करने लगे, अरे इतना तो सही, मुझे भगवान तो प्राप्त हो ही जाएंगे। तो इस प्रकार वे निरंतर जाप करते रहने लगे। एक प्रलय आया, उसी प्रलय में सभी संसार नष्ट हो गया, क्योंकि संहार करने वाले भी तो भगवान ही हैं। भक्तवत्सल भगवान की। तो एक प्रलय में सभी संसार नष्ट हो गया।
तो दूसरा सृष्टि जब शुरुआत हुआ, जब दूसरा सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ, तब नारद जी जो है ब्रह्मा जी के पुत्र, कनिष्ठ पुत्र बनके उत्पन्न हुए। और नारद जी ने अपने ब्रह्मा जी तो भगवान के ही पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के साथ लगकर नारद जी ने भी भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। और भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने अपनी वीणा जो है नारद मुनि को प्रदान कर दी और कहने लगे, हे नारद, जब जब तुम मेरे स्मरण करोगे तब तब मैं तुम्हारे सामने आके प्रकट हो जाऊंगा, यही वीणा बजाकर तुम मेरी स्मरण करना। तो नारद जी तो बड़े धन्य हो गए और नारद जी वेद व्यास जी को और वीणा दिखाते हुए कहते हैं, हे वेद व्यास जी, यही तो वीणा है जो भगवान ने मुझे प्रदान की थी, इसी के कारण मैं इतना कृतार्थ हो गया हूँ। भगवान का दर्शन मुझे अभी तो बड़ा सरल हो गया, पहले तो बहुत दुर्लभ हुआ करता था, परंतु अभी तो मैं जैसे ही भगवान को स्मरण करता हूँ तो भगवान मुझे दर्शन दे देते हैं। भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार नारद मुनि अपने पूर्व जन्म के विषय में व्यास जी को बताते हैं और व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान कर नारद जी वहां से चल लेते। अब व्यास जी उन्हीं चतुश्लोकी भागवत को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में मनन चिंतन करके अपनी समाधि लगा लेते। और समाधि लगाकर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की।